Assalamualaikum, students. Welcome to the fourth and last clip of week 14. We are actually, our main topic is relational algebra, but in these videos we are not writing the relational queries. Actually, we are covering the relational queries, SQL queries, so that when we will start a relational algebra, we should know about all of the SQL queries, ताकि हम उसे बाद में रिलेशनल में कन्वर्ट कर सकें। हमने सब क्यूरीज सेट ऑपरेशंस कर लिए थे। नाउ वी आर मूविंग टू क्रॉस प्रोडक्ट और कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसको क्रॉस ज्वाइन भी कहते हैं। हम एक्चुअली सबसे इम्पोर्टेंट जो आपके डेटाबेस के ऊपर जो क्यूरीज आती हैं वो वाली क्यूरीज आती हैं जिसमें मल्टीपल टेबल्स के ऊपर डाटा लाया जाता है। मल्टीपल डाटा टेबल से डाटा रिट्रीव किया जा सकता है। ऑपरेशन ऑन मल्टीपल टेबल, सेट डिफरेंट सेट ऑपरेशन में भी यही था, मल्टीपल टेबल थे आपके पास। सब क्यूरीज में भी हमने देखा कि मल्टीपल डाटा के ऊपर है। लेकिन अगर आप देखें जो सब क्यूरीज में थी, डाटा एक ही टेबल का आता है। बेशक मल्टीपल में से उसकी वो ज़रूर होती हैं, कंडीशन ज़रूर होती है, लेकिन डाटा एक ही टेबल का आता है। लेकिन अगर आप वो डाटा भी मल्टीपल टेबल का लाना चाहते हैं तो फिर आपके पास ज्वाइन होता है, और ज्वाइन की मल्टीपल टाइप्स होती हैं। क्रॉस ज्वाइन इज़ वन ऑफ दोज। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है? द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स ए एंड बी डोनेटेड ए क्रॉस बी। इसको जो नोटेशन होती है क्रॉस दरमियान, इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर्स वेयर द एलिमेंट्स ऑफ आर ए फर्स्ट। क्या होता है ये देखें, ए और बी है। ए आपके पास क्या है? बी ए में आपके पास क्या है? और 1 2 3 4, तो इसका क्या आएगा? क्रॉस आएगा। अब यहाँ पर देखें, सपोज करें क्रॉस, क्रॉस का मतलब होता है कि आपके पास ए में क्या है? एच और टी है, और बी में क्या है? 1 2 3 4 5 6 है। तो ऑर्डर्ड पेयर आएगा ये 2 और ये 6 5 आ जाएंगे। 2 और 6 12 रिजल्ट आ जाएंगे क्रॉस में। देखें ये हमारे पास है। अगर हम प्रोजेक्ट और एएसजी का, प्रोजेक्ट और पे का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो क्या आएगा? क्या आएगा? ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब होता है कि आपके पास इसकी पहली रो, इसकी पहली रो, इसकी पहली रो, इसकी दूसरी, इसकी पहली, इसकी तीसरी, इसकी पहली, इसकी चौथी, इसकी दूसरी, इसकी पहली। मतलब पहली के साथ चारों आएंगी, दूसरी के साथ चारों आएंगी, तीसरी के साथ चारों आएंगी, चौथी के साथ चारों आएंगी। तो ये टोटल बनेंगी 4 इंटू 4 16 रोज। देखें जरा, P1 के साथ, फिर P2, P1 के साथ, फिर P1 के साथ, P1 के साथ 4 है, फिर P2 के साथ 4 है, फिर P3 के साथ, P4 के साथ। तो इसे हम कहते हैं क्रॉस ज्वाइन, क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट जब भी लेंगे आप प्रोजेक्ट और पे का क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब ये है कि इसके रोज का सब के साथ पेयर बना के दिखा देगा आपको। दो जो रिजल्ट अगर देखें आप, इस रिजल्ट में दोनों दोनों के कॉलम्स आ रहे हैं, दोनों के कॉलम्स आ रहे हैं दो टेबल्स के। पहले जितना भी रिजल्ट देखे हमारे पास क्या था? एक कॉलम आ रहे थे, दोनों के कॉलम नहीं आ रहे थे। तो सिलेक्ट क्यूरी क्या है? सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम प्रोजेक्ट, कामा लगा के दूसरी टेबल लगाएंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट कर देगा। सीक्वल क्यूरी सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम प्रोजेक्ट कामा पे, सेलेक्ट प्रोजेक्ट डॉट स्टैटिक। अब ये भी हो सकता है कि आप स्टैटिक लगाएंगे तो दोनों के कॉलम आएंगे। आप चाहते हैं नहीं एक ही कॉलम आने चाहिए, तो आप कर सकते हैं कि सिलेक्ट प्रोजेक्ट डॉट स्टैटिक फ्रॉम प्रोजेक्ट कामा पे। सिर्फ प्रोजेक्ट के आएंगे, पे के नहीं आएंगे। तो ये 4 तो आए हैं। रोज उतनी रहेंगी, कॉलम आपने प्रोजेक्शन करनी है। अगर आप यहाँ पे साथ में फिर एलियस लिखना पड़ता है, या तो पूरा टेबल नेम लिखें या फिर आप उसका निक नेम रखें। यहाँ पे प्रोजेक्ट का मैंने पी लिख दिया तो यहाँ पे पी डॉट स्टैटिक आ जाएगा, तो इसका रिजल्ट भी वही आएगा। और ज़रूरी नहीं है उसका आपने पी रखना है, वो कुछ भी हो सकता है। मतलब ये प्रोजेक्ट से पी नहीं लेना आपने, एनीथिंग एल्स, तो रिजल्ट वही रहेगा। अब आगे सेलेक्ट पी डॉट स्टैटिक कामा वाई डॉट सेल फ्रॉम प्रोजेक्ट पी डॉट कामा पे वाई। तो हमने क्या किया? इसका निक नेम पी रखा है, इसका नेम नेम वाई रखा है। क्रॉस प्रोडक्ट लेगा, साथ दरमियान में कामा है। तो लाना क्या है? पी के सारे लाने हैं, मतलब प्रोजेक्ट के सारे कॉलम, और पे का सैलरी। तो ये रिजल्ट आ जाएगा आपके पास। सेलेक्ट पी डॉट पी नेम बाय डॉट सैलरी। अब इसका सिर्फ नेम लाना है और इसकी सैलरी लानी है, बाकी कॉलम नहीं लाने।
तो आप ये भी कर सकते हैं, स्टायरेक्ट की जगह ये करेंगे तो ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। एक्चुअल जो फोकस है वो इसको देखें कि ये क्या करेगा। सेलेक्ट स्टायरेक्ट फ्रॉम प्रोजेक्ट काम पे वेयर बजट इज इक्वल टू 3,10,000। तो अब इसको देखें ज़रा, ये टोटल आया है। इसके ऊपर क्यूरी जब लग जाएगी कि बजट कौन सा आना चाहिए, 3,10,000 आना चाहिए, तो फिर ये वाली 4 रोज बच जाएंगी, बाकी ये निकाल देगा, ये वेयर क्लास लग जाएगा। तो एक्चुअली वो पहले क्या कर रहा होगा, क्रॉस प्रोडक्ट ले रहा होगा, 16 रोज निकाल रहा होगा, उसके ऊपर क्या करेगा, ये वाली कंडीशन लगाएगा, तो बाकी कितने बच जाएंगे, 4 रोज। सेलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम प्रोजेक्ट कॉमा पे वेयर टाइटल इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। तो अब यहाँ पे अभी आपके पास 4 रोड बचेंगी। क्यों, देखें इसके साथ आएगा तो 4, ये हर एक के साथ आएगा 4 दफा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, लेकिन हमें टाइटल कौन सा चाहिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। ये वाली रो कितनी दफा आएगी, 4 दफा, एक इसके साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ और एक इसके साथ, तो ये रिजल्ट आएगा आपके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। बाकी नहीं आएंगे, होंगे सही, आप इसको देख लें। ये हमारे पास जो क्यूरी थी, ये इसमें ज़रा देखें ना, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के ऊपर क्यूरी लगा के देखें, तो ये सिलेक्ट होगी, ये रिजेक्ट, सारी रिजेक्ट होंगी, ये हो जाएगी, सिलेक्ट हो जाएगी, ये सिलेक्ट हो जाएगी, तो टोटल आपके पास कितनी आ जाएंगी, 4 आ जाएंगी। ओके जी, नेक्स्ट क्यूरी है जी आपके पास, सिलेक्ट पी डॉट स्टैटिक, पी मतलब सिर्फ इसके चाहिए, प्रोजेक्ट पी कामा पे वेयर टाइटल इज इक्वल टू प्रोग्रामर, प्रोग्रामर आएगा, टाइटल इज इक्वल टू प्रोग्रामर, प्रोग्रामर भी 4 दफा ही आएगा। P1 P2 P3, सॉरी नॉट इक्वल टू प्रोग्रामर, सॉरी नॉट इक्वल टू प्रोग्रामर के प्रोग्रामर वाले नहीं आएंगे, 4 निकल जाएंगे, बाकी ये 12 आ जाएंगे। राइट अ क्यूरी दैट विल डिस्प्ले ऑल दोज एम्प्लॉयज हु आर गेटिंग सैलरी 40,000 सैलरी। ये याद होगा आपकी सब क्यूरी से हमने किया था, ये सब क्यूरी लिख भी देता हूँ मैं आपको। सेलेक्ट ई नेम एज नेम फ्रॉम ईएमपी वेयर टाइटल इज इक्वल टू दिस वन। यही क्यूरी आपकी इसके साथ भी हो सकती है। जितने यहाँ पे टेबल इन्वॉल्व थे उनका क्रॉस प्रोडक्ट लेना है और वेयर क्लास लगा देना है, और वेयर क्लास एक तो ये वाला लगाना है, दूसरा वेयर क्लास ये लगेगा, इसका टाइटल इसके टाइटल के साथ मैच कराना है, जस्ट लाइक दिस वन। सेलेक्ट पी, ये देखें हमें क्या चाहिए, इम्प्लायज चाहिए थे, इम्प्लाय सॉरी ई नेम चाहिए, तो यहाँ पे ई नेम ही करना पड़ेगा आपको, एज नेम फ्रॉम ई एम पी कामा पे, क्रॉस प्रोजेक्ट बनाया क्योंकि इन दो में से लगेगा, वेयर इम्प्लाय का टाइटल मैच होना चाहिए पे के टाइटल के साथ, यहाँ पे भी यही कर रहे हैं, इम्प्लाय का टाइटल पे के टाइटल के साथ मैच कर रहे हैं, एंड सैलरी इज इक्वल टू 40,000। ये सब क्यूरी जरा कम्प्लेक्स है, ये सिंपल हो गई है, रिजल्ट सेम आएगा। तो इसको जरा एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ये वाली क्यूरी, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम इम्प्लॉय कामा पे वेयर इम्प्लॉय डॉट टाइटल इज इक्वल टू पे डॉट टाइटल एंड सैलरी इज इक्वल टू 40,000। इसी को हम जरा क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करके देखते हैं कैसे होगी, कैसे रिजल्ट यही दो आएंगे। सबसे पहले ये क्या करेगा, क्रॉस प्रोडक्ट लेगा, इम्प्लॉय और पे का क्रॉस प्रोडक्ट लें तो कितना रिजल्ट आएगा, 8 इम्प्लॉय हैं, 4 जो है ना आपके पास पे के हैं, तो टोटल 32 आ जाएंगे। ठीक है, इम्प्लॉय 1 के साथ 4 और 2 अप टू इम्प्लॉय 8 के साथ 4, तो 32। उसके बाद हमारे पास सैलरी इज इक्वल टू 40,000 अगर अप्लाई करें, तो अगर इसको नोट करें, सैलरी इज 40,000, तो कौन कौन से आएंगे, ये आएगा, बाकी ये ड्रॉप हो जाएंगे, फिर ये आएगा, 2 हो गए, फिर ये 3 4 5 6 7, टोटल 8 रोज आनी चाहिए। तो ये 8 रोज आपके पास आ जाती हैं जब डाटा के ऊपर सिर्फ ये वाली कंडीशन लगेगी। अब क्या करना है, दूसरी कंडीशन भी लगानी है आपने, इम्प्लॉय डॉट टाइटल इज इक्वल टू पे डॉट टाइटल, इसका टाइटल और इसका टाइटल मैच होना चाहिए। पहला ये वाला हो जाएगा मैच, ये दूसरा मैच नहीं होगा क्योंकि ये सिस्टम एनालिस्ट है, ये इंजीनियर है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये फिर मैच हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो बाकी कितने बचेंगे, 2। तो अब इसके ऊपर सिर्फ इम्प्लॉय का डाटा चाहिए, तो ये इम्प्लॉय का डाटा आ जाएगा। तो अब देखें ये वाला डाटा एग्जैक्टली सेम है जो डाटा आपको वहां पे मिला था।
देखें स्टार्ट में हमने कहा था ये रिजल्ट, सब क्यूरी के साथ भी यही रिजल्ट आया है और आपका क्रॉस प्रोडक्ट के साथ भी यही रिजल्ट आया है। सिर्फ आपने क्रॉस प्रोडक्ट की जब क्यूरी लिखी थी तो क्या करना है, देखें आपने क्या करना है, प्रोडक्ट टेबल्स को ज्वाइन करना है, जो टेबल ज्वाइन हो रही थी कामा क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, और फिर वो जिसके ऊपर कनेक्ट हो रही हैं वो आपने वेयर में लिख देना है, उनको आपस में मैच करा देना है, और एक्चुअल कंडीशन भी लगा देनी है एंड लगा के। बस ये आपका वेयर क्लास जो है ना यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा जी, राइट अ क्यूरी दैट विल डिस्प्ले ऑल दोज प्रोजेक्ट्स हुज ड्यूरेशन इज मोर देन 24। ये रिजल्ट आया था और ये आपके पास क्यूरी क्या बनी, हमने सिंपल क्या किया, सेलेक्ट पी डॉट स्टैटिक फ्रॉम प्रोजेक्ट, अब इसके ऊपर कंडीशन थी तो इन दो का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, प्रोजेक्ट कामा ए एस जी, वेयर किसके ऊपर, पी नंबर के था, पी नंबर और ई इसका पी नंबर मैच करा देंगे, पी डॉट पी नंबर इज इक्वल टू ए डॉट पी नंबर, और दूसरी कंडीशन एक्चुअल क्या थी, एंड ड्यूरेशन इज ग्रेटर देन 24। ये सब क्यूरी थी, ये सब क्यूरी की बजाय हमने यहाँ पे क्या किया, ये वाला कर दिया। अब ये वाली सब क्यूरी थी किसके लिए, राइट अ क्यूरी दैट विल डिस्प्ले ऑल दोज प्रोजेक्ट्स व्हिच आर असाइंड टू एन एम्प्लॉय हु इज गेटिंग लीस्ट सैलरी। इसको अगर देखेंगे तो क्या हो रहा है, प्रोजेक्ट है, ये हो रहा है। अब हमने क्या करना है, प्रोजेक्ट कामा ए एस जी कामा ई एम पी कामा पे, सबका क्या ले लेना है, क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। वेयर के बाद क्या आ जाएगा, वेयर इसका पी नंबर इज इक्वल टू दिस पी नंबर, दिस ई नंबर इज इक्वल टू दिस ई नंबर, दिस टाइटल इज इक्वल टू दिस टाइटल, एंड सैलरी इन इसकी ये सब क्यूरी ही लगेगी। ये सेलेक्ट पी डॉट स्टैटिक, आपको क्या चाहिए, प्रोजेक्ट चाहिए, प्रोजेक्ट काम ये सारे के सारा क्या हो गया आपका, वो क्रॉस प्रोडक्ट हो गया, वेयर पी डॉट पी नंबर इज इक्वल टू ए डॉट पी नंबर, एंड ए डॉट ई नंबर इज इक्वल टू ई डॉट ई नंबर, एंड ई डॉट टाइटल इज इक्वल टू वाई डॉट टाइटल, वाई रखा है उसका नाम, वाई रखा है, एंड सैलरी एन, और ये क्यूरी बन जाएगी। इसको देखें, ये भी वही चीज़ है कि आपने क्या किया, सेलेक्ट सैलरी फ्रॉम पे ई एम पी ए एस जी प्रोजेक्ट, इनका क्या हो गया, क्रॉस प्रोडक्ट हो गया, वेयर पी डॉट टाइटल इज इक्वल टू ई डॉट टाइटल, एंड ई डॉट ई नंबर इज इक्वल टू ए डॉट ई नंबर, एंड ए डॉट पी नंबर इज इक्वल टू पी डॉट पी नंबर, एंड बजट इन दिस वन, ये क्यूरी बन जाएगी। सिमिलरली ये सारी वो सब क्यूरीज हैं जिनको मैंने अगेंस्ट आपको क्या करके दिया है, भला भला करे, क्रॉस प्रोडक्ट, ये भी वही चीज़ है, जितनी टेबल्स हैं वो आपने कामा सेपरेट लिख दी, क्रॉस प्रोडक्ट आ गया, जहाँ पे ये मैच हो रही थी उनके आपस में मैचिंग करा दी। तो दैट्स इट, ये आपके पास क्या हो गया, क्रॉस प्रोडक्ट हो गया। इसी तरह देखें, इसकी क्यूरी ज़रा टेक्निकल होती है, इसको एग्जीक्यूट करके भी मैंने दिखाया आपको। आई होप समझ आई होगी। थैंक यू।